कुछ नहीं है, छोड़ छाड़ देगा लोग। क्या पर गरीब आदमी होता है वार्ड सदस्य सबसे गरीब आदमी होता है, कोई उसका इनकम का साधन नहीं है। और जो लोग वार्ड सदस्य बन गए हैं उनका तो आर्थिक स्थिति और खराब हो गया, क्योंकि लोग तो ये सोचता है कि कमाने जाते, एक वार्ड का उम्मीद लगा हुआ, उसी उम्मीद में 2 साल बीत गया। अब क्या हो रहा है, अब देखिए लोग धरना पर हैं, भूखे प्यासे आए हुए हैं। यहाँ पर जो अभी हम लोग 10 बजे आए थे तो अभी 2-2:30 बजे मिले हैं। अभी देखिए ना, अभी दुबे मरहटिया पंचायत में क्या हुआ था, कोई भी योजना धरातल पे है ही नहीं है। अभी हर जगह तो यही हाल है, क्या कहा जाए। लेकिन सरकार को लग रहा है कि अबरी बार तो हम लोग कह दिए हैं, सब लोग मुन्ना जी है, ये है, डब्लू जी है, सब बात हुआ है, सभी मेराल डंडा में बात हुआ है कि इस बार जो है वो सब नहीं चलेगा। अबरी आर पार का लड़ाई होगा, क्यों फिर नहीं तो हम लोग इस्तीफा तैयार करेंगे। जय हिंद, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया नेटवर्क। गढ़वा समरनालय के बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में भी मौजूद हैं। आप साफ तौर पे वीडियो में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होंगे। आज गढ़वा जिला के लिए खास बात यह है, आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो है ये पार्क में इतना लोग आए कहाँ से हैं, तो हम इसके बारे में आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे गढ़वा जिला के भिन्न भिन्न प्रखंडों से जो हैं हमारे जितने सम्मानित वार्ड सदस्य हैं, सारे के सारे लोग जो है आज समरनालय ऑफिस में पहुंचे हुए हैं यहाँ के उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों का ये है कि हमारे जो भी वार्ड सदस्य जो है इलेक्शन में फाइट किए थे, जो नियुक्त होकर के जो है अपनी जन समस्याओं को जो है सेवा करने की भावना से जो उम्मीद के साथ जो है इन लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया था, कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को जो है मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है और काम करने में जो है अधिकारियों के द्वारा या अपने सीनियर जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है कार्य करने में सहूलियत नहीं हो पा रहा है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे जो भी सम्मानित वार्ड सदस्य हैं उन लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं और बात करेंगे कि आखिर जो है आज समरनालय ऑफिस में पहुंच करके जो भी जो है समरनालय में हमारे जो डीसी महोदय जी को, उपायुक्त महोदय को, जो इन लोगों के द्वारा जो है 12 सूत्री मांगों को जो है आवेदन दिया गया है, इसमें क्या क्या मुख्य मांग था, इसके बारे में जो है विशेष हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर आप लोग पहुँचे हुए थे डीसी ऑफिस में उपायुक्त महोदय जी से मिल रहे हैं। पहले तो सर आप आवाज़ टीवी नेटवर्क चैनल से आप आए हैं जी, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं जी। आज हम लोग गढ़वा, रंका, मेराल डंडा चारों प्रखंड के सभी वार्ड सदस्य जी आए हुए हैं जी। और हमारा नाम मुन्ना सिंह हुआ जी, पंचायत परिहारा से उप मुखिया प्रतिनिधि हुए जी। जितने भी वार्ड सदस्य आए हैं यहाँ, जब से पंचायती चुनाव हुआ है तब से वार्ड सदस्यों को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है जी। इसमें हम लोग दुखी हैं। पहला चीज तो है कि सरकार भत्ता या पेमेंट दे रही है 550 जी। आज विधायक को और मंत्री को लाखों लाख रुपया पेमेंट मिल रहा है जी। और हम लोगों का जितना दायित्व तो सौंपा गया है, आज हम वार्ड में जाते हैं तब वार्ड के लोग हमको इतना प्रताड़ना करते हैं, ऐसा बात बोलते हैं कि लगता है कि गांव छोड़ करके हम लोग कहीं चले जाएं। आज मुखिया जी के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा, बीडीओ साहब के द्वारा, रोजगार सेवक के द्वारा बिल्कुल मनमानी तरह से योजना को स्थल पर किया जा रहा है। वार्ड सदस्य कार्यकारिणी में बैठ नहीं रहे हैं, वार्ड सदस्य को बैठाया नहीं जा रहा है और बिना कार्यकारिणी का योजना धरातल पर चालू हो जा रहा है। 5% पीसी बांधा हुआ है, 5% बीडीओ, 5% रोजगार सेवक, 5% जेई बीपीओ, ये सब माने लिप्त हैं भ्रष्टाचार में और कार्यकारिणी नहीं हो रहा है। मुख्य कारण ये है, और कार्यकारिणी नहीं हो रहा है, इसी बात को लेकर के हम लोग डीसी साहब के पास आए थे। बिना कार्य करने के जो है पंचायत क्षेत्र से योजना को कैसे सिलेक्ट कर लिया जा रहा है? सिलेक्ट मुखिया के बल पर, पंचायत सचिव के बल पर, बीडीओ के बल पर किया जा रहा है सर। ये 3 आदमी यदि मुखिया के पक्ष में न रहे, 2 आदमी, तो बिल्कुल काम नहीं होगा। मुखिया पैसा दे रहे हैं, उनको पीसी दे रहे हैं, पंचायत में दलाल लोग योजना कर रहे हैं, जिनको पैसा जिनके पास है वो 5% नहीं 10% भी देकर करा लेंगे जी। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत में भिन्न भिन्न गांव से लोग आए हैं, चारों प्रखंड से। हम लोग चाह रहे हैं कि हम सभी वार्ड सदस्य को न्याय मिले। अब यदि नहीं मिलता है तो आज डीसी साहब को हम लोग आवेदन के रूप में जानकारी दिए हैं। अगले बार हम लोग पूरा जन आंदोलन, आक्रोश आंदोलन लेकर के आएंगे और हम लोग सारा सर्टिफिकेट अपना डीसी साहब को सुपुर्द करने का काम करेंगे। केवल कार्यकारिणी की समस्या है या और कोई वार्ड सदस्यों का समस्या तो है? इसका तो पहले जो है से अभी डीसी साहब जो हम लोग मिले तो हम लोग का मेन समस्या क्या था कि इन लोग का जो भत्ता होता है मिलता नहीं है जी। तो अभी नहीं मिल पाया। दूसरा चीज़ ये हुआ कि बार बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आप लोगों को समस्या सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग लास्टली अभी दिए हैं कि भाई आपके पास, क्योंकि आप ही के पास अंदर में वीडियो आता है, कर्मचारी सब कोई आ रहे हैं, तो सबसे दिक्कत यही हो रहा है कि वीडियो से ही प्रॉब्लम लोगों का है। वीडियो साहब चाहेंगे तो हो जाता, मुखिया कोई उतना ये नहीं है, लेकिन वीडियो
के मिली भगत से, खास से गढ़वा प्रखंड में। ऐसे तो 4 प्रखंड के वार्ड सदस्य पे जमा हुए हैं, लेकिन सबसे मेन समस्या जो है वीडियो जो है इनका, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो वीडियो साहब इनका ट्रांसफ़र किया जाए। इनको ट्रांसफ़र करने के बाद ही सही समझ में आ पाएगा, क्योंकि इन्हीं के देन है कि आज जो है बिचौलिया कमा रहा है, वार्ड सदस्य रोड पर जो है भीख मांग रहा है। अभी पहला बार ऐसा हो रहा है कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कैबिनेट का मीटिंग चल रहा है, अब विधायक के बुलाइले नहीं जाएगा, कैसा लगेगा? हम लोग सब विधायक न हैं, विधायक का मीटिंग बुलाइबे नहीं करेगा, लोकसभा का मीटिंग चल रहा है, सांसद के बुलाइबे नहीं करेगा, तो फिर मीटिंग खुद से कर लो। तो यही हो रहा है कि इन लोग कह रहा है खुद से हम कर लेंगे, तो यही समस्या है। सर्वा मुखिया जी लोग जो है किसी भी योजना को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। 15वें बीत कर देख लीजिए, कोई योजना धरातल पर नहीं है। हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या ऑडिटर ऑडिट करता है। सब रुपए के खेल चल रहा है, लेकिन हम लोग यही सोचे हैं कि 616 वार्ड सदस्य हम लोग सब जुटे हुए हैं। 50-50 भी वोट अगर किसी भी पार्टी को या खुद से उठ के दिलवाएंगे तो हम पक्का कह रहे हैं कि विधानसभा इस बार वार्ड खुद लड़ेगा और साबित करेगा कि मेरा क्या वजूद है और धरातल पकड़ किसका है। अब जिसके सहारे जो लोग उड़ रहे हैं उनके पास क्या वजूद है, अभी विधान लोकसभा में देख चुके हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी समय है, इसको देख लीजिए, बाद में पछताने के सिवा कुछ बचेगा जी। अच्छा ये बताइए कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है अभी कल्याणकारी योजना अबू आवास को चलाया जा रहा है, ठीक है, और अबुआ आवास जो है वार्ड क्षेत्रों से निकल करके लिस्टिंग हो रहा है, तो क्या इसमें आप लोगों का भूमिका नहीं है? अबुआ आवास में कोई भूमिका नहीं है। हम लोग कैसे योजना सेलेक्ट? हम लोग को पूछा ही नहीं जा रहा है। अच्छा है, इसमें उपायुक्त महोदय भी बोले, अभी उनसे बात हुई अबुआ आवास को लेकर के, तो उपायुक्त महोदय खुद बोले कि इसमें आप लोग कोई इंटरफेयर न करें। हैं, हम अपने अधिकारियों के द्वारा जांच कराए हैं और करा रहे हैं, और उसी को दिया जा रहा है जो इसका योग्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। गांव में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को पता है कि किसका आवास है किसका नहीं है। उपायुक्त महोदय को यहाँ पता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ ऑफिस में बैठते हैं, हम लोग गांव घूमते हैं, तो जितना हम लोगों को जानकारी है उतना हमारे उपायुक्त महोदय को जानकारी नहीं है। जो जानकारी उनका अफसर देगा उसी पर वो काम करेंगे, इसलिए इस पर भी हम लोग नाखुश हैं, क्योंकि हम लोग को जवाब देना पड़ता है अपने पंचायत में, गाँव में। तो हम लोग को भी जिम्मेवारी जब सरकार दी है तो हमारे माध्यम से भी वर्क होना चाहिए सर। जी बिल्कुल। ऐसा उपायुक्त महोदय द्वारा बोला गया क्या कि मतलब अबुआ आवास में लिस्टिंग आप लोग नहीं करेंगे, हमारे अधिकारी करेंगे? वो तो बोले कि सरकार का जो एक प्रोग्राम था, सरकार आपके द्वारा, उसके थ्रू लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे तो डीसी साहब तो अच्छा ही बात करते हैं, मतलब उनका व्यवहार वगैरह सब ठीक रहता है। सपोज इनका व्यवहार वीडियो को हो जाता तो मैं सोचता हूँ उनका दिमाग खुल जाता कि एक IAS ऑफिसर का जो भाषा होता है, कैसा प्रेम से एक निचले स्तर के लोगों से बात कर रहे हैं, और एक वीडियो जो होता है इनके नीचे आता है, उनका लैंग्वेज 7वें आसमान पे रह रहा है, जैसे लग रहा है कि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब सभी लोग इस्तीफा दे देंगे तो कैबिनेट का मीटिंग कैसे होगा इनका, और फिर ये योजना जो मनरेगा लूट रहे हैं जो धरातल पर कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा दुख तो यही बात है कि हर बार आदमी दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, सब लोग इसमें मिले हुए हैं, सिर्फ वार्ड सदस्य को छाला जा रहा है शुरू से। मनरेगा का जो भी योजना का रिकॉर्ड होता है उसमें तो वार्ड सदस्य लोगों का भी कॉलम दिया हुआ है, कोई साइन नहीं लिया जाता है। वही तो हम लोग समझ में आ रहा है कि सबका जब साइन हो रहा है तो वार्ड सदस्य को आप लोग किस लिए बनाए थे? ये सर्टिफिकेट देने के, हो हल्ला करने के लिए। तो जब सर्टिफिकेट दिए, जब इसका कोई काम ही नहीं है, तो इससे सर्टिफिकेट वापस इज्जत के साथ ले करके इनको साफ कहा जाए कि आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं है, छोड़ छाड़ देगा लोग। क्या पर गरीब आदमी होता है वार्ड सदस्य सबसे गरीब आदमी होता है, कोई उसका इनकम का साधन नहीं है। और जो लोग वार्ड सदस्य बन गए हैं उनका तो आर्थिक स्थिति और खराब हो गया, क्योंकि लोग तो ये सोचता है कि कमाने जाते, एक वार्ड का उम्मीद लगा हुआ, उसी उम्मीद में 2 साल बीत गया। अब क्या हो रहा है? अब देखिए लोग धरना पर हैं, भूखे प्यासे आए हुए हैं। यहाँ पर जो अभी हम लोग 10 बजे आए थे तो अभी 2-2:30 बजे मिले हैं। अभी देखिए ना, अभी दुबे मरहटिया पंचायत में क्या हुआ था, कोई भी योजना धरातल पे है ही नहीं है। अभी हर जगह तो यही हाल है, क्या कहा जाए। लेकिन सरकार को लग रहा है कि अबरी बार तो हम लोग कह दिए हैं, सब लोग मुन्ना जी है, डब्लू जी है, सब बात हुआ है, सभी मेराल डंडा में बात हुआ है कि इस बार जो है वो सब नहीं चलेगा, अबरी आर पार का लड़ाई होगा। क्यों फिर नहीं तो हम लोग इस्तीफा तो हम तैयार करिए दिए हैं। डीसी साहब से मिलने आए थे, क्या बोले डीसी साहब? आप लोगों को क्या आश्वासन दिए? बोले कि अच्छा हो जाएगा। मतलब क्या क्या मांग था आप लोगों का? हम लोग यही मांग है कि मैंने जैसे कि कोई के अबुआ आवास नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, पानी के प्रॉब्लम है, हम लोग के मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है। हम लोग के क्या प्रतिष्ठा है? कुछ तो नहीं है। 2 रुपया के हम लोग आदमी नहीं है। ब्लॉक में जाते हैं तो वीडियो सर बोलते हैं कि आप लोग के जेल डाल देंगे, आप लोग मुखिया बनिएगा, मुखिया के पद लीजिएगा। अच्छा। कि सभी वार्ड को जेल डालेंगे। मैंने ऐसा किनके द्वारा बोला जाता है? वीडियो सर बोलते हैं हम लोग में। चलिए आप क्या कहेंगे, आज पहुंचे हुए थे उपायुक्त? देखिए हम लोग रंका प्रखंड के चुतरू पंचायत से हम उप मुखिया जयाउद्दीन अंसारी हुए। अच्छा।
हम लोग के मांग हम लोग लेके यहाँ फर्स्ट नंबर यही आए हैं कि बिना काज करने के आखिर धरातल परियोजना कैसे हो रहा है जी। हम लोग के डीसी महोदय से मांग यही था कि जो भी योजना हो रहा है आप वीडियो साहब को बोल करके और हम लोग के कार्यकारिणी के बैठक करके ही वास्तविक जो गरीब गुरबा जो जहाँ वास्तविक जरूरी है वो चीज़ होना चाहिए धरातल पर और गरीब को होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार के कभी आज तक मीटिंग न बैठक न किसी प्रकार के नहीं बुलाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग वार्ड तो बन गए, अब किसके यहाँ मजदूरी करने जाते हैं तो जनता वहाँ देखता है तो हंसता है, जो वार्ड होके वहाँ देखिए मजदूरी करने जा रहा है। हम लोग के ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग खाने भी न मर रहे हैं, प्लांट में जाके बाहर काम कर रहे हैं हम लोग, तो जाके बाल बच्चा के हम लोग पोस रहे हैं, ये स्थिति हो गया। जब वार्ड सदस्य में आप नियुक्त हुए थे, जब प्रमाण पत्र मिला था उस समय कैसा फीलिंग हो रहा था? उस समय तो हम लोग को लग रहा था कि बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे, गरीब के भलाई के काम करेंगे और जो मतलब भूखे है, जो वृद्धा पेंशन की जरूरत है, जिसको राशन कार्ड नहीं है, जिसको घर तक बिजली नहीं पहुंचा है, वो सारा मुहैया हम लोग करवाएंगे। लेकिन हम लोग का मनोबल ऐसा टूट गया है, ऐसा मनोबल टूट गया है कि अब हम लोग क्या कहें, हम लोग लास्ट आए हैं। अगर हम लोग के मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग को जितना भी प्रमाण पत्र मिला है हम लोग यहाँ पर लाके सौंपने का काम करेंगे जी। अच्छा, अभी आपके पंचायत क्षेत्र से, वार्ड क्षेत्र से जो भी योजना को सेलेक्ट किया जा रहा है, सरकार के जो भी अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मुखिया जी हो गए, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक वगैरह हो गए, उन लोग नियुक्त कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, हम लोग के लग रहा है कि जैसे हम लोग के एक बलि के बकरा बनाया जा रहा है जी। बैठ के वहाँ मान लीजिए सचिव हो गए, रोजगार सेवक हो गए, मुखिया जी हो गए, वहाँ बैठ के जो भी योजना लेना है वो ले लेते हैं और बाकी वार्ड सदस्य को किसी प्रकार के बुलाया नहीं जाता है जी। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो भी योजना कर रहे हैं, कार्यकारिणी का जो सदस्य होता है, जैसे विधानसभा में पास होता है योजना, जो भी योजना करना रहता है वो भी मेरा पंचायत के विधानसभा है, उस विधानसभा मेरा कार्यकारिणी का जितने भी सदस्य हैं टोटल को बुलाना चाहिए। 3 दिन पहले नोटिस कम से कम होना चाहिए सभी कार्यकारिणी सदस्य को, जो फलना दिन का कार्यकारिणी का बैठक है, उस बैठक में आपको आने अनिवार्य है, यहाँ पर योजना चयनित करना है। हमको यही मांग है। चलिए, तो आप साफ तौर पे देख लिए कि हमारे जितने भी वार्ड सदस्य हैं, क्या क्या कुछ कहेंगे आप? सर, सबसे पहले आवाज़ नेटवर्क को धन्यवाद, जो आप हम लोग के विचारों को आज उठा रहे हैं आगे तक। जी बिल्कुल। आज पंचायत चुनाव हुए लगभग 2 वर्ष बीत गया जी, लेकिन आज तक कहने के लिए तो हम लोग पंचायती राज के सबसे प्रथम स्थान है। जब हम लोग ट्रेनिंग में गए थे तो बताया गया था कि सबसे पहले वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य योजना बना कर देंगे तब आगे जाके विभाग को सौंपा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए रह गया है। आज आपको बता दें कि जितने भी योजना हो रहा है उसमें वार्ड सदस्य को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। पंचायत में आपको बता दें कि जिसको आवास चाहिए उस लाभुक को आवास नहीं मिल पा रहा है। जिन सदस्य को पानी की जरूरत है उसके दरवाजे पर चापाकल नहीं हो पा रहा है। जो पैसे वाले हैं, जिसके पास पैसा है, वो हर योजना को अपना करा ले रहे हैं, एकदम अपने कब्जे में रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोग चुनाव जीत के आए थे, मैं देखिए सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगा आपको। ये जब नियुक्त हुए थे तो सर्टिफिकेट हमको सरकार के द्वारा दिया गया था, पूरा इसको मढ़वा कर जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित, ताकि ऐसा लग रहा था जैसे हम राजा बन गए जी। लेकिन आज बताते हुए मैंने भावना ऐसा था कि मैंने राजा बन गए, पैसा कौड़ी से राजा बने, या पब्लिक को सेवा करने की सेवा करने के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए कि हमारा पब्लिक है, हम अपने वार्ड में विकास करेंगे, जो योजना होगा पंचायत में होगा कि कहाँ नली का जरूरत है, किसको आवास की जरूरत है, किसको पेंशन की जरूरत है, वो हम करवाएंगे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे एकदम मतलब क्या बताएं, ऐसा स्थिति हो गया है वार्ड सदस्य के कि ये काम पब्लिक से भी बदतर हो गया है। जब गांव में हम लोग घूमते हैं तो आम जनता निगाह भरी देखता है कि वार्ड सदस्य आया है, कुछ बताएगा कि कब योजना हो रहा है। अभी हमारे यहाँ एक बेचारे को पानी करीब देखते हैं कि करीब आधा किलोमीटर दूर से लाता है। हमने मुखिया जी से भी उसको लेके गया कि आप एक चापाकल करवा दीजिए, लेकिन बोलते हैं कि फंड में है ये नहीं है। और चापाकल जो कि हो रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा है भैया उसके यहाँ हो रहा है। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जगह जगह आपका मनरेगा से डोभा एकदम खुलेआम हो रहा है, जो कि एक ही डोभा को 4 बार पास कराया जा रहा है। अब ये हम लोग देख के भी क्या कर सकते हैं, हम लोग को एक साइन करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं लोग। अभी आपके हर पंचायत में कुर्सी लग रहा है सार्वजनिक स्थल पर, उसमें साफ लिखा जा रहा है मुखिया के सौजन से, जैसे लगता है कि मुखिया के स्पेशल उसका फंड आ गया है। अरे भैया, वो सरकार का पैसा है, आम जनमानस का है, उसमें वार्ड सदस्य का भी नाम होना चाहिए कि झारखंड सरकार लिखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और उसमें वार्ड सदस्य का नाम लिखा जाना चाहिए था, वार्ड क्रमांक लिखा जाना चाहिए था, लेकिन हर जगह वार्ड सदस्य को अपेक्षित किया जा रहा है, वार्ड सदस्य को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। हम लोग आज अंतिम बार
उपायुक्त महोदय से मिले हैं। इसके बाद हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का रणनीति बना रहे हैं। आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे। चलिए, तो साफ तौर पे आप देख लिए कि हमारे जो भी यहाँ पे वार्ड सदस्य हैं, सारे लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के हक अधिकार को मारा जा रहा है। जिस हिसाब से हम लोग जो है इलेक्शन में इलेक्ट होकर आए थे, चुना करके आए थे, हम लोग को बहुत उम्मीद था कि हम लोग जनता का सेवा करेंगे और जनता का जो भी समस्या हमारे वार्ड क्षेत्र में होगा, एक एक समस्या को जो है हम बिल्कुल निदान करेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। खास बात ये है कि जब हमारे पंचायत सचिवालय में जो भी अधिकारी हों या हमारे मुखिया जी हों, जब उन लोगों के समक्ष जो है कार्यकारिणी का बैठक होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, इन लोगों को जानकारी भी नहीं दिया जाता है। जबकि प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट का नियम है कि अगर जब भी कार्यकारिणी करना है तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो है एक एक वार्ड सदस्य को या तो नोटिस के माध्यम से इन्फॉर्म करना चाहिए या फ़ोन के माध्यम से जानकारी देना चाहिए।